कैसे हैं आप लोग? सब मस्त मजे में? क्या बात, क्या बात। सूरत में जाकर ही सूरत बदलेगी। करेक्ट। मैंने एक लाइन बोला था। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसा रहा सूरत का इवेंट, सूरत में आपने क्या पढ़ाया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं किसी से बात पूछने वाला नहीं हूँ, किसी से नहीं पूछूंगा। मैं एक चीज अपने आप से पूछता हूँ कि डॉक्टर रवि आर कुमार, अबे बोलना, तुमको मजा आया कि नहीं आया। मैं बता रहा हूं एक बात बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ कि हमने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन सेशन लिया सूरत में। हमने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन सेशन सूरत में लिया, सबसे बेहतरीन। और जो लोग हैं वो इसको रेट कर सकते हैं, 1 से 10 में रेटिंग कर सकते हैं कि एक एक मतलब लोएस्ट, 10 मतलब हाईएस्ट। तो आप लोग 1 से 10 में रेटिंग कीजिए कैसा था। विश्वास कीजिए 3 दिनों में ना तो पूरे स्टेज पे एक चेयर लगाया गया, ना तो एक सिंगल आदमी को बुलाया गया। 3 दिन लगातार, कभी सेशन हमारा टाइम था 9 to 4। कभी खत्म होता था हमारा, पहला दिन खत्म हुआ 5:40 में, दूसरा दिन खत्म हुआ 6:45 में, तीसरा दिन हमने टाइमली खत्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब बहुत जगह जाना था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि हमने अपने जीवन में इतना अच्छा ओपनिंग और इतना अच्छा क्लोजिंग आज तक नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच। ये सब हमारी वजह से नहीं हो पाया, ये आपके वजह से हो पाया, क्योंकि इतना अच्छा टेक्निकल सेशन हमने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना सम अप करके डिलीवर कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि रवि भाई क्या पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि अगर आप ये पूछते हैं तो आप मत आइए, हमें पढ़ाने दीजिए। हम अगर नहीं समझ पाएंगे आप 90 डेज तक, मैं आपका क्लास बढ़ाऊंगा। और हम हमेशा कमिटमेंट से एक कदम आगे खड़ा रहते हैं। हम कभी भी कमिटमेंट, बहुत सारे लोग अभी एक संशय में रहते हैं कि क्या मैं मुझसे ट्रेड हो पाएगा। मैं आपके संशय का इलाज आपको देता हूं। मैं आपके संशय का इलाज आपको देता हूं। आपका घर मैं नहीं चलाता हूं, आप अपना घर खुद चलाते हैं। आप आज डायरेक्टर हैं, क्लर्क हैं, टीचर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कमिश्नर है, वॉट एवर यू आर राइट नाउ। उसमें हमारा एहसान नहीं है, आप खुद वो कर पाए। आप घर बनाए, रेंट देते हैं बच्चों को, उसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, आप कर पाए। थोड़ा सा पीछे जाइए। क्यों कर पाए? क्योंकि आपको भरोसा था। हम कभी भी सपने में भी आपको गलत नॉलेज नहीं देंगे। लेकिन इस 3 महीने में हमने एक लाइन बोलते थे कि हम ईंटों से ताज बनाते हैं और परिंदों को बाज बनाते हैं। जब एक कोई 3 डेज या कोई बहुत बड़ा इवेंट कंडक्ट किया जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या 3 दिन के इवेंट में कुछ ना कुछ तो बेचेगा। जितने लोग आए, मैं गारंटी के साथ एक शब्द बोल सकता हूं कि हमारे घर से बहुत पैसा लगा उस इवेंट में। जो नहीं आए वो, कोलकाता का ऑलरेडी सीट फुल है। कोलकाता में हम एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं 150 लोगों का। उसके बाद फिर आप वेट कीजिए 20, 21, 22 अक्टूबर सूरत का, जिसका रजिस्ट्रेशन सूरत के इवेंट से 1 महीने पहले शुरू होगा। ठीक है। सुनाओ। जो लोग आए वो लोग बताएंगे कैसा लगा। एक एक लाइन में टाइप किए, देन वी विल प्रोसीड। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहता है कि आपको मैं बहुत अच्छा सिखा पाता हूँ। इसमें सारा योगदान आपका रहता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लेट्स स्टार्ट। 3 युग के बराबर मजा आ गया। ओह। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मेंटल प्रोसेस से हम गुजरते हैं। आज मैं जो बताऊंगा सिर्फ इसको आप सुनिएगा। ठीक है। तो आप लोग पब्लिक चैट डाल सकते हैं, पर्सनल चैट मत डालिए। आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। पब्लिक चैट डाल सकते हैं सूरत वालों, एवरीवन सेलेक्ट करके, ताकि इनको भी अच्छा लगे। और एक 150 लोगों का हम एक छोटा सा
क्योंकि अभी से लेके 3 जून तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब साइलेंट मोड से बैठते हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। 7, 8, 9 जून को कोलकाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कल सुबह हम लोग क्लोज कर देंगे। ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन लिंक हमारा क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सीट्स नहीं है, हम सीट्स लेते ही नहीं है। हमें मिलना होता है एक एक आदमी से, हमें उनको फील करना होता है, उनको गाली देना होता है, उनसे गले मिलना होता है, उनसे बात करना होता है एक एक आदमी से। तो क्या लगता है 10,000 पब्लिक को बुला ले, बात हो पाएगा क्या? ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं जब ट्रेडिंग की बात करता हूँ ना सबसे, तो बहुत सारे समस्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लेके आते हैं। बहुत सारे समस्या, बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सबको, कि आप जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में समस्या कहाँ आ रहा है? जब ट्रेडिंग में समस्या की बात आती है तो समस्या कहाँ आ रहा है? पहली बात हम करते हैं कि हमें अपने जर्नी को स्टार्ट करना है, और जर्नी 5 स्टेप में स्टार्ट होगा। उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि जर्नी को पहले समझते हैं। इफ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर जर्नी, वी वोंट बी एबल टू ट्रेड। तो इस जर्नी को पहले समझते हैं कि जर्नी कैसे चलेगा हमारा। तो इस जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं, और हम हमें करना क्या है, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है। हमें सोर्स से लेके चलना है डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो सबसे पहला, जो लोग पुराने पापी हैं, ही इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस से इनको लाना है स्मॉल लॉस में। स्मॉल लॉस से लाना है आपको इस स्टेप में, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन के बाद लाना है स्मॉल प्रॉफिट, देन आपको लाना है ह्यूज प्रॉफिट। तो ये 5 स्टेप में आपका ट्रेडिंग जर्नी को हमें लेके जाना है। 5 स्टेप में आपके ट्रेडिंग जर्नी को हमें लेके जाना है। इस काम की जिम्मेदारी और कुछ हम पे छोड़ दीजिए। आप लोग को लगे कि भाई मेरा तो 3 महीने का क्लास है, खत्म हो जाएगा तो मैं बढ़ाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग को मैं झूठ बोल के बुलाया हूँ कि 3 महीने में आप ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। 60 डेज तो समझने में लगता है, बहुत बार भागने का मन करेगा। तो मैं आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बढ़ाऊंगा मैं। एक्स्ट्रा क्लास का भी फायदा लीजिए। लास्ट वेडनेसडे को हमने क्लास लिया था, और उस वेडनेसडे के क्लास में हमने आपको दिखाया कि मार्केट ओपन कैसे होता है। कुछ लोगों के लिए मैजिक था कि ऐसे भी होता है क्या, मार्केट को ओपन होने से पहले मार्केट को जज कर सकते हैं। हाँ, मार्केट ओपन होने से पहले आप पूरे मार्केट का ओपनिंग और पूरे मार्केट का क्लोजिंग जज कर सकते हैं। और इस पे आज अभी स्टूडियो वाले मेरे घर आएंगे, 10:10 पे मैं लाइव हूँ, मिरर 9 पे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस स्टेप के थ्रू, कि हमें पल्स और ट्रेंड और स्टॉक सिलेक्शन को कुछ दिनों के लिए साइड कीजिए। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जोन मार्किंग पे। सबसे ज्यादा फोकस करना है जोन मार्किंग पे। अब विश्वास कीजिए, जोन हर दिन चलता है, हर समय चलता है, और हर वक्त चलता है। जो लोग सूरत में थे उनको पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जोन नहीं चलता है। हमने रैंडमली 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के चार्ट पे रैंडमली हमने जोन मार्क किया, प्राइस गया और खतरनाक तरीके से नीचे आया। ठीक है। लाइव मिरर नाउ चैनल्स पे मैं 10:10 पर लाइव जाऊंगा आज ही। ठीक है। वो लोग स्टूडियो वाले मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, मैं नहीं स्टूडियो जा रहा हूँ, स्टूडियो वाले घर पे आएंगे क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो आपका पहला फोकस क्या है? पहला फोकस, आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। देखिए, मैं ट्रेडिंग में हिसाब करता हूँ कि आप सबसे ज्यादा जोन मार्किंग पे फोकस कीजिए। अगर इतना आसान होता तो क्या सब लोग नहीं कर लेते? वो मेरा लाइव नहीं है, उस चैनल पे आपको जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको चैनल बता दूंगा लास्ट में। क्या लगता है कि जोन मार्किंग अगर इतना आसान होता सब लोग नहीं कर लेते? जोन मार्किंग, अगर आज आपको मैं बोलूं कि यू हैव टू लर्न अरबिक, आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन बचपन में आपको नहीं पता था कि आप कौन से देश में, किस जाति में,
किस धर्म में आपका जन्म हो रहा है, और उस लैंग्वेज को, उस परिवार को आपने बखूबी आपने अडॉप्ट किया, उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। गाली भी देते हैं, ताली भी बजाते हैं, सब कुछ बजाते हैं। तो आप जब जन्म लिए थे तो आपको नहीं पता था कि हिंदी लैंग्वेज क्या होता है। आई एम गोइंग टू लर्न अरबिक, आई एम गोइंग टू लर्न हिंदी, पर्सियन, क्या हम सीखने में पता नहीं, लेकिन सीख पाए। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में आपको सिर्फ उस संगति में रहना है। तो जोन मार्किंग में आपको सिर्फ दो चीज देखना है। हमारे पास जब आप आते हैं तो बोलते हैं शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट। शॉर्टकट एक ही चीज है, देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज सिस्टम टू सक्सेस। तो शॉर्टकट वर्सेस सिस्टम पे वर्क करेंगे, और शॉर्टकट वर्सेस सिस्टम पे हर चार्ट पे जोन नहीं मिलता है। हर चार्ट पे जोन नहीं मिलता है। जोन मिलने के लिए मैं आपको एक काम बताता हूं। निफ्टी 50 का स्टॉक्स लीजिए, या फिर निफ्टी 100 लिक्विड 15 का स्टॉक लीजिए। निफ्टी 50 का स्टॉक लीजिए, या निफ्टी 100 लिक्विड 15 का स्टॉक लीजिए। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 लिक्विड 15 का स्टॉक क्यों? कारण, निफ्टी 50 के स्टॉक्स का मार्केट कैप बड़ा होगा, और निफ्टी 100 लिक्विड 15 के स्टॉक्स का लिक्विडिटी ज्यादा होगा। हमें किसी भी ऐसे स्टॉक में स्टक नहीं होना है। और अगर इससे भी ज्यादा आपका दिमाग काम करे, तब जाके डाउनलोड कीजिएगा भाव कॉपी। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, तो आपको पहला एक डर अपने दिमाग से निकालना है। डर, डर क्या है? हमें लगता है, मैं आप सब चीज बताऊंगा। हमें लगता है कि हम फॉलो करते हैं, हमें इक्विटी मार्केट में पैसा बनेगा। हमें लगता है कि हमें इक्विटी फ्यूचर्स में पैसा बनेगा, इक्विटी फ्यूचर में पैसा बनेगा। हमें लगता है कि हमारा पैसा इक्विटी कैश में बनेगा, सॉरी, इक्विटी ऑप्शन में बनेगा, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी ऑप्शन में बनेगा, जिसको डेरिवेटिव्स आप लोग बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे को कमोडिटी में लगाएं तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पैसे को करेंसी में लगाएं तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम मार्केट पैसे को फॉरेक्स में लगाएं तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे को क्रिप्टो करेंसी में लगाएं तो पैसा बहुत बढ़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पैसे को बॉन्ड में बढ़ाएं तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, कि पहले आप किसका मास्टर बनना चाहते हैं? पहले आप किसका मास्टर बनना चाहते हैं? इक्विटी कैश का, इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स? क्योंकि इक्विटी में एक फायदा है, कि इक्विटी कैश का एक ही फायदा है, इक्विटी कैश का एक फायदा है कि आप सारा जो गेम है वो क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं। अभी आपको ऑर्डर लगाना नहीं आता, अभी आपको कुछ करना नहीं आता, आप सीधा क्या करते हैं? अभी बिच्छू का मंत्र पता नहीं, और सांप के बिल में हाथ डालना चाहते हैं। अभी आपको सही से ट्रेडिंग व्यू ओपन करना नहीं आता है, सही से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना नहीं आता है, वर्टिकल लाइन मार्क करना नहीं आता है। सही से अगर मैं पूछूं तो ये ओपन हाई लो क्लोज के बाद आपको ये नहीं पता है कि अनफिल ऑर्डर कैंडल दिखता कैसा है। आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कि जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतरेंगे तो हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। आपको ये नहीं पता है कि क्वांटिटी बढ़ाने घटाने का क्या इंपैक्ट होता है। और अभी बिच्छू का मंत्र पता नहीं है, और सांप के बिल में सारे महापुरुष हाथ डालने के लिए तैयार हैं। विश्वास कीजिए, सांप डस लेगा। पता ही नहीं आपको कि लाइन कैसे मार्क करते हैं। और डू यू थिंक कि मैं एक दिन में सिखा सकता हूं? नहीं सिखा सकता। इसलिए पिछले 2 महीने के क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको दिया हूं, जितना अवेलेबल है उतना रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कम से कम 5-10 रिकॉर्डिंग तो आपको मिला है। ये सब एक दिन में संभव नहीं है।
आज जब आप ग्रेजुएशन में हैं, जब आप अगले क्लास में हैं, तो आपको बोला जाए कि नर्सरी का किताब ही कितने दिन में खत्म कर सकते हो, तो आप बोलेंगे अरे यार ये स्टोरी को स्टोरी है। पिकलू का हिंदी अगर मुझे पढ़, पिकलू इज इन थर्ड क्लास, अगर पिकलू का हिंदी अगर मुझे मिले पढ़ने के लिए, तो मैं 1 घंटे के अंदर उसका हिंदी का बुक चट कर जाऊंगा, 1 घंटे के अंदर, और सारी कहानी स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब हम थर्ड क्लास में थे ना, तो हमारे हमारी भी नानी याद आ गई थी। उस एक बुक को पढ़ने में हमें 1 साल का समय लगा था। तो बुक्स चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। समझे मेरी बात? हाँ है ना? तो मैं सब कुछ बढ़ाने को तो सबसे पहली बात है, इक्विटी कैश में आप क्वांटिटी बढ़ाया घटा सकते हैं, और क्वांटिटी ही आपका रिस्क डिफाइन करता है। मैं कभी भी आपको ट्रेडर बनाने के पक्ष में हुई नहीं। जहाज उड़ा तो कभी भी सकते हो। जहाज के उड़ाने में जब देखिए, दो चीज, सबसे सबसे जो परफेक्ट ट्रेडर्स होते हैं, सबसे जो परफेक्ट, अगर आप आज बोलते हो पुलिस वाले डिसिप्लिन नहीं है, आर्मी डिसिप्लिन है, बिकॉज आर्मी का किसी भी बैटल फील्ड में एंट्री करने से पहले आर्मी का एक एग्जिट प्लान होता है कि अगर 4 सेनाएं मर गई तो 100 का बटालियन को नहीं मारना है, बाकी वापस हो जाओ। उनको पता है कि अगर हम घिर गए तो कैसे निकलना है। सो व्हेन यू जंप इनटू द मार्केट, यू डोंट हैव एनी क्लियर एग्जिट प्लान। अभिमन्यु वाला कांड हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। ट्रेडिंग में ही तो होता है। वी थिंक दैट वी हैव सम काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, और ये टकला बचा लेगा, नहीं कर पाएंगे भाई, समझो मेरी बात। हम तब तक बचा पाएंगे जब तक आप उस नियम को फॉलो करते हैं। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सबसे पहले ट्रेडिंग छोड़िए, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। व्हेन यू गॉट मैरिड, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि का मंत्र एक बार पढ़ लिया गया ना, फिर आपके पास स्टॉक चुनने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर उसी स्टॉक में या तो स्टॉप लॉस लेते हैं या तो टारगेट लेते हैं। ये टॉपिक बच्चे कैसे कर पा रहे हैं? तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में इक्विटी कैश पे चलिए, एक पे मास्टर बनिए। अच्छा, अब आपका एक छोटा सा क्वेश्चन कि रवि भाई, मुझे बताइए कि आपको जितना भी एग्जांपल्स देखता हूं, वो एग्जांपल्स आप ग्लोबल मार्केट में लेते हैं, क्यों? आप गलत हैं। लास्ट क्लास में निफ्टी का हमने सुबह सुबह एक सेशन लिया था, लास्ट वेडनेसडे को मॉर्निंग में निफ्टी का सेशन लिया था, और उस निफ्टी में हमने इंडियन मार्केट का एग्जांपल लिया था, याद है कि नहीं को? इंडियन मार्केट, निफ्टी इंडियन मार्केट है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम ग्लोबल मार्केट का एग्जांपल इसलिए लेते हैं। पहला कारण, कारण समझिए, पहला कारण मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी स्टॉक पर लाइन मार्क कर दो। आपको लगता है कि रवि भाई ने लाइन मार्क किया, स्टॉक चल गया। मैं मैं उस लाइन को मार्क करने के पीछे मेरे 15 सालों का मेहनत है। सो जो चीजें आपको 1 घंटे में चार्ट पे दिखेगा ना, मुझे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में दिख जाता है। जिस चीज को देखने के लिए आप समय लगाते हैं, मुझे उस सेकंडों में समझ में आता है। प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दबाजी है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने एक ट्रेडिंग व्यू में वीडियो बनाया था, कल आप सपोर्ट टीम से सुबह सुबह मांगिएगा। ऐसे आपको कल सुबह, और ट्रेडिंग व्यू को वीडियो के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया, उससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। एक कदम और आगे चलता हूं। तो प्रॉब्लम्स वहां नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके अंदर है। तो इस ट्रेडिंग में जब चलते हैं, तो आपको सबसे पहले एक पे फोकस करना है। दूसरा, मैं कोई एडवाइजरी पैनल नहीं चलाता हूं जो कि दिन में मैं आपके ट्रेड पे एडवाइजरी दूं। अगर भूल चूक से आपने मेरे पर्सनल मोबाइल पे डाला कि सर ये जोन लूं, मैं चाहूं तो आपको हर दिन सुबह सुबह किसी चार्ट पे बैठ कर ट्रेड करवाता रहूं, और आपके जंगल में मंगल होता रहे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं कहता हूं खुद ढूंढिए। दूसरा, मैं ट्रेडर हूं। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बन जाऊं, तो मेरा खुद का ट्रेडिंग इम्पैक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 रुपया कमाने के चक्कर में मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आज तक ऑफिशियली ना ब्रोकिंग के साथ जुड़ा, ना एडवाइजरी के साथ जुड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ नहीं, बहुत समझदार इंसान हूं।
ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप, हमारे ऊपर कब तक डिपेंडेंसी रहेगा। मैं तो किसी भी चार्ट को खोलूं तो सबसे पहले एक मार्केट, वन रूल्स वन टूल्स वन मार्केट। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पढ़ना है वन। वन का फॉर्मूला सबसे, वन का फॉर्मूला पहले पहला, वन मार्केट। एक साधे सब साधे, सब साधे जाए तो वन मार्केट, वन रूल्स एंड वन टूल्स। एक मार्केट, एक रूल्स और एक टूल्स का आपको मास्टर बनना है। ठीक है। वन मार्केट, वन रूल्स एंड वन टूल्स। तो आपको क्या लगता है कि यू आर कैपेबल इन फॉरेक्स, यू कैन जंप इनटू फॉरेक्स। लेकिन गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी शुरुआत, इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, तो आप शुरुआत ही इलीगल कर रहे हैं। गलत काम का क्लोजिंग कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी, आपका शुरुआत ही गलत हो रहा है, गलत काम का क्लोजिंग कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इफ यू आर स्टार्टिंग योर ट्रेड विद 10,000, आप फ्यूचर्स का लॉट खरीद रहे हैं, गलत काम का क्लोजिंग कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इफ यू आर स्टार्टिंग ऑप्शन ट्रेड विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 10,000, जहां 10,000 रुपए का रिस्क है, तो गलत काम, तुक्के का, तुक्के से जिस काम को शुरू किया गया, उस काम का क्लोजिंग भी तुक्के से होगा, जो कि आपके पक्ष में नहीं होगा, दूसरे के पक्ष में होगा। तो वन रूल्स वन वन मार्केट, वन रूल्स एंड वन टूल्स। फिर जब आप एक बार सीख जाए ना, फिर तो आपको जहां जाना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। अगर हम बात करेंगे कि चलो ये है, अच्छा मैं, मुझे आप देखते हैं फिजिकली भी जो लोग मिले उनको पता है, आई डोंट यूज एनी पीपीटी, आई डोंट नीड एनी पीपीटी, आई डोंट नीड एनी बुक्स, आई डोंट, मेरे एक्सपीरियंस को समझो। मैं चाहूं तो आज करोड़ों का एक फंड मैनेजमेंट कंपनी खोल सकता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे रात को नींद अच्छी चाहिए। ये हमारा निफ्टी का चार्ट, ये हमारा चार्ट है निफ्टी का। और किसी भी चार्ट की हम बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। आप लोग कहते हैं कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, मैं कहता हूं मुझे नहीं करना, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक समझाता हूं। ये मेरा चार्ट रहा बजाज फाइनेंस का। आप लोग कहते हैं मुझे ट्रेड नहीं मिलता, मैं कहता ट्रेड, ट्रेड तो ऐसा मिलेगा कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी भी चार्ट पे। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट। लोग कहते हैं कि रवि भाई, विद 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 द हेल्प ऑफ योर, मेरा चार्ट दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स कैन बी प्रिडिक्ट द मार्केट। मैं बोलता हूं, डू यू वांट टू बिकम एस्ट्रोलॉजर? क्या तुम एस्ट्रोलॉजर बनने की तैयारी में हो? न्यूमरोलॉजी सीखोगे? बहुत सारे लोगों ने, हम बहुत सारे लोग का मैं नाम देखता हूँ, जैसे रवि कुमार है, तो रवि कुमार कर लिया है। अरे नाम के आगे ए बी सी डी जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? हाथ की रेखा को बदलने से क्या फायदा होगा? ये सब ढकोसला है, ये सब अंधविश्वास है। इससे कुछ ट्रेडिंग में, आपके पर्सनल जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हे भगवान, अगर आज निफ्टी को ऊपर कर दो तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान निफ्टी को चढ़ाने आएंगे? निफ्टी वाले भगवान, उनसे बात करो ना। वी आर नॉट हेयर टू प्रिडिक्ट द मार्केट। हम फ्लो के साथ चलेंगे। गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड। हम यहाँ पे अगर बाय करके बैठे हुए हैं, ऊपर सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, क्लियर, आपके ईयर लग जाएंगे। सप्लाई जोन समझने में 90 दिन का समय लगता है। सूरत में जितने लोग थे, वो सिर्फ एक पब्लिक चैट, आई मीन पब्लिक चैट, कोई भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप लोग कितने घंटे सोते थे? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, कितने घंटे सोते थे? मैं 1.5 या 2 घंटे सो पाया हर दिन। और किसी के चेहरे पे थकान ही नहीं था कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, और कोई थकान नहीं था। कारण ये था कि जो ड्राइव मैं कर रहा था ना, वो मुझे पता है क्या ड्राइव कर रहा था। 8 घंटे वाले दो चार बच्चे ही थे, बाकी कोई, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटे, कोई 1 घंटा, कोई। और पहला दिन सिर्फ हलवा ने कमाल किया। मैंने अगले दिन हलवा बंद करवा दिया। मैंने कहा ये हलवा सबको सुलाता है, कुछ और, आइसक्रीम लाओ, कुल्फी लाओ, फालूदा लाओ। नाउ, तो ये ट्रेड है।
अब मैं इसके जगह पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं किसी लाइव मार्केट, एक ट्रेड है, आप कहते हैं रवि भाई जोन नहीं मिलता। मैं कहता हूँ ये मास्टर क्लास है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। आप कहते हैं रवि भाई जोन नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ जोन तो ऐसे मिलेगा ना, आप ट्रेड कर करके परेशान हो जाएंगे। ट्रेड इतना मिलेगा। प्रॉब्लम से डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, हम यहाँ मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं आए हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन टूल्स है। हमें पहला चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। सेकंड हमें चाहिए एक वर्टिकल लाइन लिया। थर्ड चाहिए हमें ट्रेंड लाइन। तो ये तीन लाइन लिया हमने। अब आप कहते हैं कि हमें जोन नहीं मिलता। कभी भी इसके नीचे तो जोन ढूंढेंगे, और इस जोन को ढूंढने में हमें गैप में ढूंढना है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक जोन हो सकता है। ट्राई टू फाइंड आउट कि ये एक जोन की तरह बना हुआ फील्ड अनफिल्ड फील्ड, लगता है ना आपको? हमें भी लगता है। इस लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं है। लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं है। मनीष कुमावत बोल रहे हैं सर 15 मिनट में भी रोज 2 ट्रेड मिल जाते हैं। मिलते हैं, मुझे पता है। और इसमें लेके चलते हैं 2 आवर्स पे। तो यहाँ पे ट्रेड क्लियर है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। अभी हमें लाइन ढूंढ खींचना नहीं आता है, और हम ट्रेड की बात करते हैं। पैटर्न इज 100% क्लियर, जोन इज 100% क्लियर। अगर आप कहते हैं कि रवि भाई मैं यहां पे ट्रेड करूंगा, आप ट्रेड कीजिए। ट्रेड करेंगे, अगर आप इस ट्रेड को करेंगे, तो मैक्सिमम आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। 10,000 का प्रोसेस पूरा कीजिए। अगर स्टॉप लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आगे बिना 10,000 का पूरा प्रोसेस पूरा किए मैं आपकी किसी भी तरह से किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि 10,000 का प्रोसेस नहीं है। मुझे आपको अरबपति नहीं बनाना है। मुझे उस 10,000 के प्रोसेस में आपको एक छोटा सा ट्रेडर बना देना है बस। और आप कहते हैं ट्रेड नहीं चलता है। मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ, क्योंकि देखना जरूरी है। ये हमारा इंस्टाग्राम, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैसेज आप भेज सकते हैं, मैं पढ़ता सारा मैसेज हूँ। ये मैसेज का सेक्शन, और मैसेज सेक्शन जनरल। समर ने 1 घंटे पहले डाला, 7 बज के 14 मिनट पे। क्या डाला? सर सिल्वर में 15,060 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। मजा आया ना? दिव्य ज्योति ने एक मैसेज डाला, सर सर कंप्लीटेड 1 लाख प्रोसेस सर, मे आई इंटर इन फ्यूचर नाउ। इसको कल रिप्लाई कराएंगे, यस यू कैन इंटर इनटू फ्यूचर नाउ। सतीश ने मैसेज डाला, सर टुडे 9 4 दो स्टॉप लॉस, इसने गारंटेड प्रॉफिट। 8 रुपए के लॉस के बाद अगर बड़ा आपको ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स यू हैवंट फॉलो द रूल्स। 400 रुपये का लॉस नहीं हो सकता। तो ये पूरा आपका चार्ट है, मेरा कोई चार्ट नहीं है। ये आप लोग डालते हैं, ये आप लोग का मैसेज है। पंकज ने डाला, सर सूरत का था। अखिलेश ने डाला कि सर मंडे 7 बज के 41 मिनट। तो ये आपका प्रोसेस है। मैना ने डाला मंडे 10:54। तो दिस इज योर प्रोसेस, दिस इज नॉट माय प्रोसेस। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि हम प्रोसेस पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और प्रोसेस पूरा करने के लिए सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि अब एक चीज देखिए कि यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट। आज मैं जोन वैलिडेशन नहीं बताऊंगा, ऑर्डर प्लेसमेंट इस हफ्ते मैं सबको दोहरा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इस हफ्ते में सबको दोहरा दूंगा। और जब मैं पहला ऑर्डर प्लेसमेंट में मैंने 4 चीजों का ध्यान रखने बोला है। ऑर्डर प्लेसमेंट में हमने बोला है कि आप एक एंट्री प्लान कीजिए। सबसे पहले आप प्लान कीजिए, सॉरी, आप सबसे पहला प्लान कीजिए स्टॉप लॉस। क्या प्लान कीजिए? स्टॉप 1 मिनट, स्टॉप लॉस प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस हमें एक माइंडसेट देता है। सूरत जैसा मौका हम न्यू स्टूडेंट्स को मिलेगा ना। देखो सर, एक दीपक भाई, एक छोटा सा सलाह देता हूँ। मौका सबको मिलेगा। अभी 150 लोगों का कोलकाता में था, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्लान इवेंट था, इसलिए उसको इलेक्शन के बाद
आप लोग अपना कैलेंडर बुक कर लीजिए, बुकिंग आपको 10-12 दिनों में आपको मिल जाएगा। वो होगा 20, 21, 22 अक्टूबर। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होता है, इसलिए हम हल्ला नहीं बचाते हैं। किसी सोशल मीडिया पे एक बैनर नहीं दिखेगा, आपके पर्सनल ग्रुप में ही मैसेज आएगा बस। ठीक है। सूरत मैं अगर बुला रहा हूँ, बुलाया सबको। सूरत वाले दिल्ली आना चाहेंगे? पूछ लो। अरे आना चाहोगे सूरत वाले जो सूरत अटेंड कर, दिल्ली आना चाहोगे? पूछ लो, वो बताएंगे। सूरत वाले दिल्ली आना चाहेंगे? नहीं भाई। सूरत अच्छा था कि दिल्ली अच्छा? सूरत वो नहीं आना चाहेंगे। उनको पता है कि मैं क्या कांड करता हूँ। क्योंकि आप अपने मकसद से देखते हैं, हम देखते हैं मेजोरिटी के मकसद से कि फायदा लोगों को कहाँ हो रहा है। दिल्ली में कोई इवेंट्स नहीं है इस साल, कुछ भी कहीं भी दिल्ली में कुछ नहीं हो गया। हमारा चाय पे चर्चा था, हो गया। कहीं कुछ नहीं है दिल्ली में नवंबर तक। कोलकाता का ट्राई कर लिए। सपोर्ट सपोर्ट टीम का नंबर है ना, मैसेज कीजिए, दे विल रिप्लाई यू कोलकाता के लिए। तो स्टॉप लॉस हमारा होता है तो 0.5% होता है। अब आप बोलेंगे रवि भाई मुझे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसका कारण क्या है? स्टॉप लॉस ज्यादा होने का सिंपल एक कारण है। अच्छा भाई, मैं कोई 50 हाथों का आदमी नहीं हूँ कि सारे सारी दुनिया चला जाऊं। एक साल में 3 फिजिकल इवेंट ओनली इन 1 ईयर ओनली। लास्ट दिसंबर में किया था कोलकाता, फिर अभी किया सूरत 4 महीने बाद, फिर 7 महीने एक कोलकाता 150 लोगों का है, वो तो ऑलरेडी फुली है। उसके बाद एक सूरत करूंगा, नवंबर में करता था, इस बार अक्टूबर में करूंगा क्योंकि दिवाली और दुर्गा पूजा के बीच में करूंगा। हम कोई हनुमान नहीं है कि मेरे पास 500 हाथ है। और हम इवेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। तो 0.5% से पहले आपको फोकस करना है लिक्विड पे। लिक्विड का मतलब है कि स्टॉक्स की, देखिए दो तरह की बातें होती है किसी भी चार्ट में। हमें लगता है कि मार्केट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल, और मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। तो आपको मार्केट वोलेटाइल दिखता है और मुझे मार्केट में लिक्विडिटी दिखता है। हमें मार्केट में, आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिखता है और मुझे वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि यहां पे लेस मार्केट कैप छोटा, ठीक है। और पी फोर पगले पगले या प्रमोटर्स ज्यादा, तब ये ज्यादा होता है वोलेटाइल। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ह्यूज मार्केट कैप, ह्यूज मार्केट कैप। और यहाँ पे प्रोफेशनल्स FII एंड DII इज मोर देन 25%, दैट इज लिक्विडिटी। तो जिस स्टॉक्स में पगले या प्रमोटर्स ज्यादा हैं, वो स्टॉक्स कब मार्केट कैप कम ही होगा। अगर वो स्टॉक निफ्टी का पार्ट नहीं है, अगर वो स्टॉक निफ्टी का पार्ट नहीं है, तो वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टॉक हमारा कुछ इस तरह से चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल मार्केट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी मार्केट? वोलेटाइल मार्केट और लिक्विड लिक्विड मार्केट का मैं आपको एक अंतर समझाता हूँ। कि हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, और उस चार्ट पे फॉर एग्जांपल हम एक चार्ट पे चल रहे हैं, और हम किसी भी ABCD किसी भी स्टॉक पे हम जा रहे हैं। हमने यहां से किया किसी स्टॉक को, प्राइस ऐसा चल रहा है। वोलेटाइल का मतलब कि प्राइस ऐसे जंप करेगा। मतलब इसके और इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था, इसके इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था, इसके बीच में कोई बायर सेलर नहीं था। कभी भी आप जब अच्छे स्टॉक्स को लेंगे तो मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे भी आपको 100% कैंडल बना के चलता है। कभी भी अच्छे स्टॉक्स में इस तरह का गैप देखने को नहीं मिलेगा। आप जिस स्टॉक में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा? 3 महीने तक अगर ट्रेड ना मिले तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर 3 महीने तक ट्रेड नहीं मिले, क्या आपके घर का रोटी बंद हो जाएगा? लेकिन अगर 3 महीने तक आप ट्रेड में गंवा दिए तो फिर हम्म तो आपको सबसे पहले उस ट्रेड को समझना होगा। आपको पहले उस ट्रेड को समझना होगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा लिक्विड स्टॉक में लगाना है।
लिक्विड स्टॉक्स के लिए, अच्छा, क्या लिक्विड स्टॉक्स लेंगे स्टॉप लॉस नहीं होगा? मतलब स्टॉप लॉस क्या है? आपके ट्रेड का ब्रेक है। ब्रेक, गाड़ी अगर मान लो कोई सामने आ गया, ब्रेक लगाएंगे ना, तो ब्रेक लगाने में थोड़ा सा पहिया भी खींचे, कभी कभी थोड़ा टकरा भी जाए हल्का सा, दैट इज जो ब्रेक लगाने के बाद बहुत बड़ा डेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने ट्रेड, अपने कार में, अपने ट्रेड में ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो ये स्टॉप लॉस जो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूज लॉस। बिकॉज यू ऑलवेज प्लेस ह्यूज लॉस तब होता है जब आप प्लेस करते हैं नेकेड ऑर्डर। मैं मैं प्रॉफिट, मैं चला हुआ ट्रेड और स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड पे डिस्कस करता चलूंगा। अगर इस ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अगर ये स्टॉप लॉस दे भी दिया, तो आपका 0.5% कैपिटल ही देगा। ठीक है। लेकिन इसको ट्रेड करने से पहले एक ट्रेड आज है, मदरसन, मदरसन, संबद्धर मदरसन, ये मदरसन का एक ट्रेड है। बहुत लोगों को बोलते हैं नहीं भाई, क्या ये ट्रेड बहुत अच्छा है? ना, ये ट्रेड अच्छा नहीं है। चल गया राम भरोसे। लेकिन अगर राम भरोसे ट्रेड चल गया, तो आप इसमें 100% साइंटिफिक नहीं बैठ सकते, बहुत बड़ा टारगेट नहीं देगा। आज मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि जब आप स्क्रीनर पे चलते हैं, जब आप स्क्रीनर पे चलते हैं, तो सबसे पहले आप डालिए मदरसन। मदरसन का स्टॉक प्राइस बहुत क्वालिटी वाला होता, तो ये आपका इन्वेस्टर पैनल 15, 10, 25% बेचारा किसी तरह से लाया है, किसी तरह से। और ये स्टॉक्स आप लोग अभी 50,000 वाला ही प्रोसेस पूरा कीजिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ में आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्टॉक, तो ये स्टॉक्स का सब कुछ क्लियर होते हुए भी, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, मदरसन के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, आपसे एक काम करना, कुछ मीडिया पर्सनल आएंगे तो उनका एंट्री करा देना। मेरा मोबाइल तुम अपने पास रख सकते हो, और 4 लोगों का डिनर का अरेंजमेंट कर देना। मुझे एक ऐसा वाला केबल ला के दे देना जो कि अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता हूँ। उस डिनर अरेंज कर देना, आते ही पूछना क्या खाएंगे, सबका डिनर अरेंज कर देना। और तो ये हमारा मदरसन, तो सब कुछ कंपनी का ओके है। मदरसन में प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज एंट्री मिला, एंट्री मिलने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि हम इस ट्रेड में ओवरनाइट रिस्क ले चुके हैं। आज का सेशन में मजा आ जाएगा, ओवरनाइट रिस्क ले चुके हैं। क्योंकि मैं आपको वो नहीं दूंगा जो आपकी आपकी चाहत है, मैं आपको वो सब दूंगा जो कि आपकी जरूरत है। ठीक है। चाहत तो, हमारी भी चाहत कुछ और थी कि हम किस, छोड़ो क्या तो इसके लिए सबसे पहले हम अच्छे स्टॉक्स को उठाते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है niftyindices.com। ठीक है। निफ्टी का इंडाइसेस साफ बोलता है कि एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस। ठीक है। निफ्टी का इंडाइसेस साफ बोलता है कि हमारा इंडियन मार्केट का ये जो लगभग 70% है, ये इक्विटी में है। इसी में स्ट्रेटजी है, इसी में ब्रॉड मार्केट है, इसी में सेक्टरल है, और इसी में थेमेटिक है। थेमेटिक दिखा सबको? थेमेटिक, THEMATIC, थेमेटिक। इस थेमेटिक में निफ्टी, CPSE, निफ्टी, ये थेमेटिक है, थेमेटिक इंडाइसेस। ये थेमेटिक इंडाइसेस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेमेटिक? थेमेटिक दिख रहा है सबको? थेमेटिक, ये आप लोग कभी इतने देख, मैं जो सेशन आपको दे रहा हूं ना, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास, दिस, ठीक है, दिस इज अ PhD क्लास, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास। तो ये ब्रॉड निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैन, ये सब है क्या? और जिस पे मार्केट पूरा टिका हुआ है, फिक्स्ड इनकम कहाँ से आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि बहुत कम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आप जब जाके देखेंगे बाहर, आपको पता चलेगा कि सारा का सारा पैसा है, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे SDL हो, चाहे एग्रीमेंट एग्रीगेट, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, सारा पैसा
स्टॉक मार्केट में छुपा हुआ है। इसके अलावा मार्केट से पहले तो थेमेटिक पे आप क्लिक करेंगे, थेमेटिक, इस थेमेटिक में कुछ इस तरह से मार्केट है, थेमेटिक इंडाइसेस। थेमेटिक इंडाइसेस को लोग नहीं समझ पाते कि हाउ थेमेटिक इंडाइसेस वर्क। थेमेटिक इंडाइसेस है, थेमेटिक इंडाइसेस काम कैसे करता है और थेमेटिक इंडाइसेस की जरूरत क्या है। तो इसमें निफ्टी एमएनसी है, निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी इंडिया है, निफ्टी, और ये सब कुछ आपका वो है जो कि लोग समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडाइसेस, और ब्रॉड बेस इंडाइसेस में निफ्टी 50 को लेना है, दो जगह से यहां से देखना है। और आप चलेंगे nscindia.com, क्लिक ऑन एनएससी, और जब क्लिक करेंगे तो पहला हो, दूसरा अबाउट और तीसरा मार्केट डेटा। मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। अभी डेटा इसमें बहुत सारा है, ओपन मार्क, प्री ओपन मार्केट जो कि 9/15 से पहले देखते हैं, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, इंडाइसेस, फिक्स्ड इनकम एंड डेट मार्केट, कॉल ऑप्शन फॉर लिक्विड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये सब मैं इतना नहीं देखना, आपको सिर्फ फोकस्ड, अगर जा रहे हैं तो अपने घर वाले के पास जाओ, तो जाओगे तो जूते पड़ेंगे। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, क्लिक ऑन इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। जब इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में हमने क्लिक किया, सबसे पहला है निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 इज ए वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक एंड रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दूसरा, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो तब नीचे जब आप आएंगे, नीचे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सेक्टर इन्वेस्ट करूंगा, मुझे लेट मी ड्राइव द सेशन, यू लव इट, थेमेटिक इंडाइसेस। और थेमेटिक के नीचे आप देखेंगे निफ्टी 100 लिक्विड 15। इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप जाइए और क्लिक कीजिए यहाँ पे इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, निफ्टी 100 लिक्विड 15। लोग कहते हैं क्या पका रहे हो रवि भाई, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है निफ्टी 100 लिक्विड 15 इंडेक्स इज टू डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द लिक्विड स्टॉक्स while making the index easily replicable and tradable। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप 100, 200, 500 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो इन 15 स्टॉक्स को लाइव मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पर ट्रैक कीजिए, और इन सब में लाइव मार्केट में जोन भर भर के मिलते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसमें कम मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को जज करने के लिए मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं, ये मैं आपको टफेस्ट प्रोसेस से गुजार रहा हूं। जब आप बिल्कुल हार मान जाएंगे ना तो मैं आपको एक इजी प्रोसेस दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट को, पूरे पूरे मार्केट को, ये यही पूरे मार्केट को हिलाता है, 15 स्टॉक्स। तो ये 15 जनाब है कौन? तो इसमें देखिए फाइनेंशियल भी है, ऑयल एंड गैस भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, सर्विसेज भी है, हेल्थ केयर भी है, कंज्यूमर, मेटल एंड ऑटोमोबाइल्स। टेलीकम्युनिकेशन में कौन है 12%? सिर्फ भारती एयरटेल। ऑयल एंड गैस में कौन है? रिलायंस और कोल इंडिया बस। फाइनेंशियल्स में कौन है? एक्सिस बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, क्योंकि एचडीएफसी बैंक उतना लिक्विडिटी नहीं है। ऑटोमोबाइल्स में कौन है? टाटा मोटर्स, मारुति। कंज्यूमर्स में कौन है? टाइटन। हेल्थ केयर में कौन है? अपोलो। और मैं इन सब में आपको जो, इसमें कौन है? अडानी पोर्ट्स। मेटल्स में कौन है? टाटा स्टील और अडानी इंटरप्राइजेज। तो आपका क्वेश्चन रहेगा मुझे जो नहीं मिलता, मैं चैलेंज करता हूं कि इन 15 में से 15 ट्रेड में हम आपको जोन ढूंढ के दिखाएंगे। इन 15 के 15 में से या तो वीकली, या तो डेली, या तो 2 आवर्स के चार्ट, या तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको गारंटेड जोन ढूंढ के दिखाऊंगा। आह, दिलखुश कुमार बोला है दिखाइए, दिखाइए। वाह रे वाह, वाह रे चला, हिला दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको दिखाने से पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं। हम आपको दिखाने वाले पहले होते कोई नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लाइन बोल रखा है, और इसको मैं मानता भी हूँ, स्टूडेंट इज बेटर देन टीचर। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सेशन अटेंड कीजिए मत कीजिए, क्यूएनए जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, कि थेमेटिक होता क्या है। आप लोग रिसर्च नहीं करते, मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ। ये निफ्टी इंडाइसेस और एनएससी, निफ्टी इंडाइसेस में आपको ग्राफ दिखेगा, एनएससी पे जब क्लिक करेंगे
तो निफ्टी 100 लिक्विड 15 में आपको स्टॉक दिखेगा, एक साथ 15 स्टॉक्स। और ये 15 स्टॉक्स पूरे निफ्टी का 79% ट्रेड करता है। ये 15 स्टॉक्स पूरे निफ्टी का 79% ट्रेड करता है। ठीक है। कल क्यूएनए का लिंक मिलेगा आपको, कल भी क्यूएनए है, कल भी क्यूएनए का लिंक मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक एक लाइन और आगे ले चलता हूँ। हमें बहुत तरह से कंफ्यूज किया गया कि आप कमोडिटी में जाओ, ऐसा कंफ्यूज किया गया ना। आप सेक्टर स्पेसिफिक में जाओ, आप टाटा की कंपनी में निवेश करो। टाटा के कौन से कंपनी में? आप बिरला के कंपनी में निवेश करो। हमको हमारे सामने बिरला का नाम आता है, एक ही कंपनी आता है, आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप। मैं आपको इसका कुछ डेप्थ दिखाता हूं कि मार्केट कितना मैनिपुलेटेड है। थोड़ा सा मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट है, और इस इंडाइसेस का मैं कमाल दिखाता हूँ। इंडाइसेस थेमेटिक, यहाँ पे देखिए निफ्टी आदित्य बिरला ग्रुप, क्लिक कीजिए, मजा आएगा, सब मजा आएगा। और जब निफ्टी आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं ना, तो निफ्टी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। अब अगर आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ 9% है, फाइनेंशियल सिर्फ 8% है, मेटल सिर्फ 17% है, और इसका 61% बिजनेस जो है दो कंपनी, चाहे ग्रासिम का सीमेंट खरीदी, चाहे अल्ट्राटेक सब सीमेंट खरीदी, जाना उन्हीं के पास है। कंज्यूमर की बात करते हैं, एबीएफआरएल उन्हीं का, फाइनेंशियल्स उन्हीं का, एबीसी कैपिटल, एबीएस, बिरला मनी, हिंडाल्को एल्युमिनियम इंडस्ट्री का बादशाह, टेलीकम्युनिकेशन आइडिया। तो ये हमारा बिरला का एक इंडाइसिस क्लियर है। तो अगर मुझे लगता है कि बिरला ग्रुप हो तो डायरेक्टली इसी इसी इंडाइसिस में निवेश करेंगे ना। वाई विल जंप इनटू मल्टीपल इंडाइसिस, क्यों? हम करेंगे ही नहीं। अगर हम बात करते हैं थेमेटिक, थेमेटिक होता क्या है? टी थे में टिक, मीनिंग इन हिंदी, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं। तो थेमेटिक मतलब होता है विषयगत, स्पेशलाइज्ड। थेमेटिक मीन्स थेमेटिक मीन्स विषयगत। तो ये स्पेशल थीम पे बना हुआ है, दिस इज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, थेमेटिक। तो ये थेमेटिक हम पढ़ रहे हैं। तो इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, और निफ्टी 100 लिक्विड 15 में बताइए, आपको लगता है कि कमोडिटी में तो निफ्टी कमोडिटीज की कौन कौन सी कंपनी किस किस कमोडिटी से ड्राइव होती है? The Nifty Commodities Index is designed to reflect the behavior and performance of a diversified portfolio of companies representing the commodity segment, which includes sectors oil, petroleum, products, cement, power and multiple जो भी आपका है, sugar, metals and mining। तो ये आपका ऑयल एंड गैस में कौन है? रिलायंस, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल एंड पेट्रो। पावर में एनटीपीसी, टाटा पावर। केमिकल्स में पिडिलाइट। आप सब कुछ देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये आपको एक पूरी तरह से क्लियरिटी देता है कि क्या एक ज्वाइंट वे में पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो आंसर मिलता है यस, जाया जा सकता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस जो थेमेटिक इंडाइसिस, ये आपका थेमेटिक इंडाइसिस। तो इसी तरह से अगर हम इसी इंडाइसिस पे क्लिक करते हैं आगे जाके कि हम टाटा ग्रुप में, दिस इज निफ्टी टाटा ग्रुप। और जब निफ्टी टाटा ग्रुप की बात करते हैं, द कॉर्पोरेट ग्रुप इंडाइस डिजाइन टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप। अब टाटा की सबसे बड़ी कंपनी हमको लगता है टाटा मोटर्स। मोटर्स का नहीं, सबसे बड़ा जो है आईटी का बिजनेस इनका, द बिगेस्ट इज टीसीएस 46.44%। टाटा एलेक्सी तो बहुत छोटा है साहब, नेल्को बहुत छोटा है 0.5। टाटा मोटर्स, एएसएल एंड टाटा मोटर डीवीआर। कंज्यूमर मूविंग्स, टाटा कंज्यूमर। फाइनेंशियल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट। केमिकल्स, आप टाटा कम्युनिकेशन, टीटीएमएल 0, टीटीएमएल का मार्केट प्राइस छोटा 0.48%। मेटल्स, टाटा स्टील। पावर, टाटा पावर। सर्विसेज, ट्रेंट एंड
इंडियन होटल्स और ओरिएंट होटल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टाइटन 11% वोल्टास। तो घुमा फिरा के देखेंगे सब कुछ पे कंट्रोल इन्हीं को लोग का है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लोग हमें कंफ्यूज करते हैं, लोग नॉलेज सही नहीं बताते। हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ इंडाइसिस पे जाइए, और ये टाटा वाला नॉलेज आप लोग को नहीं पता था कि टाटा का बड़ा बिजनेस किधर से आता है। ठीक है। सही। सही, सही है गलत? ये आपको बोरिंग चैप्टर लग रहा है, लेकिन बोरिंग नहीं है। अरे टाइप करो रे, ये बोरिंग नहीं है। ये आपको मैं आंखें खुलवा रहा हूँ कि दुनिया ने आपकी आंखों को बंद कर रखा है कि ये होता है वो होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको दिखता है वो नहीं होता है, जो आपको नहीं दिखता है वो होता है। अब हम इंडाइसिस की बात करें, थेमेटिक। अगर हमको मान लिया पैसा लगाना है किसी कंपनी में, मान लीजिए हमको लगाना है इंडियन डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, निफ्टी इंडिया डिफेंस का अलग बना हुआ है। हमको तो निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा तीसरा कुछ पता ही नहीं है, जुआरी लोग। निफ्टी हाउसिंग, निफ्टी एनर्जी, हर चीज का एक थेमेटिक ग्रुप बना हुआ है जिस जो कि आपको पता ही नहीं है। तो हम बेस शुरुआत करेंगे निफ्टी 100 लिक्विड 50। अब एक कदम आगे चलते हैं। अगर ये लिक्विडिटी है तो डिफरेंस क्या है? 1 मिनट के चार्ट पे डिफरेंस दिखाता हूं कि डिफरेंस क्या हो सकता है। ये हमारा चार्ट है लिक्विड स्टॉक्स का। एक एक नाम लेते हैं, निफ्टी 100 लिक्विड 15। पहला सबसे जो ऊपर स्टॉक्स है, अडानी इंटरप्राइजेस। दिस इज योर अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस का 1 मिनट चार्ट आप देखिए कि किसी भी 1 मिनट के चार्ट पे कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। और आप कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है। प्रॉब्लम आपका है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट इज गोइंग इन वेरी राइट वे। लेकिन इसी के जगह, अडानी इंटरप्राइज के जगह अगर आप सर्च करते हैं एक स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल अडानी, मान लीजिए हम लेते हैं बिलमेर, छोटा स्टॉक। आप देखिए कि इसमें कैंडल फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो रहा है। कैंडल फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो रहा है। अडानी का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक कुछ छोटा स्टॉक लेते हैं, टोटल गैस शायद छोटा नहीं है, ये ठीक ठाक चल रहा है। एक स्टॉक हम लेते हैं अडानी की जगह पे, हम ले लेते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट। तो जो ट्राइडेंट का हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक को आप देखेंगे, इस स्टॉक में कुछ इस तरह से चलता है। कंप्लीट कैंडल ही नहीं बन रहा है। और जब किसी भी चार्ट पे कंप्लीट कैंडल नहीं बनेगा तो हाँ, रिजल्ट कैसे आएगा? अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का छोटा चार्ट लेंगे तो आपको कंप्लीट कैंडल दिखेगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का छोटा चार्ट लेंगे तो आपको कंप्लीट कैंडल दिखेगा। लेकिन अगर आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का कंप्लीट चार्ट देखेंगे तो आपको कैंडल्स क्लियर नहीं दिखेगा। अगर आप आइडिया का 1 मिनट का चार्ट लेंगे तो आपको कैंडल क्लियर नहीं दिखेगा। इस कैंडल्स में आप क्या ट्रेड कर पाएंगे, जरा मुझे समझाइए। यू वोंट बी एबल टू ट्रेड इन सच काइंड ऑफ स्टॉक। ये एक ही नैरो रेंज में चलता रहेगा और आप इसमें फंसते रहेंगे। इसके जगह पे अब इसी माह के दूसरा लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्सिस बैंक। मैं आपको सब में जोन ढूंढ के दिखाऊंगा। एक्सिस बैंक। और इस एक्सिस बैंक में का आप चार्ट देखिए। क्या? अच्छा, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, 1 सेकंड का।
मैं माफी चाहता हूँ। और वो चैनल से सब लोग आए ना, तो उनको सिर्फ एक टेंशन देना था कि बस। तो ये हमारा स्टॉक था। अब हम शुरू करते हैं ढूंढना। तो सबसे पहले आप यहाँ मार्केट कैप से, जैसे जिस स्टॉक का सबसे वॉल्यूम रहा, तो सबसे ऊपर स्टॉक हमारा आया मारुति। तो आपका पहला कंप्लेन कि हमें जोन नहीं मिलता। जोन चलना ना चलना बात की बात है, पहले नहीं मिलता है। तो ये हमारा चार्ट है मारुति का। ये हमारा पहला चार्ट है मारुति का। मैं दोनों सारे टाइम फ्रेम में ढूंढ के दिखाऊंगा, बस सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। तो मारुति के चार्ट पे जोन कैसे ढूंढा जाए? तो करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और आपको कहीं जोन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, हम आपको समझाते हैं। डेली चार्ट पे नहीं दिख रहा है? विद इन 3 सेकेंड, क्योंकि जोन इतना आसान चीज है जो कि तुरंत आपको दिख जाएगा। आप लेके चलिए 2 आवर्स, 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करते तो वीकली ट्रेड होता है। तो आपको ये भी जोन लगता है, ये जोन है, लेकिन अच्छा जोन नहीं है। बड़ा पैसा लगाने वाला जोन ये नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां तक जोन दिखा? नहीं दिखा। यहां पे भी एक जोन है। ये वैलिडेशन से ये जोन है, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी जोन नहीं है। बहुत ही क्वालिटी जोन नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहां पे भी एक जोन है, लेकिन ये जोन ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वालिटी जोन नहीं था। इसी तरह से हम इसके इससे नीचे लाते जाएंगे और हमें जोन दिखता जाएगा। तो अब फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पहला पैटर्न 10,450 में मिला। आज आज मुझे एक टॉपिक दिया गया है। आज में एक टॉपिक दिया गया है कि मार्केट 75,000 पे, दिस इज ए बबल, सो दिस इज। तो आप स्टूडियो वाले सारे आ गए हैं घर पे, तो आपको लाइव मिलेगा। 10 10 10 में लाइव मिलेगा। कब तक आएगा रुकिए। हाँ, तो ये आपका एक जोन मिला। तो जोन मिलने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और ऐड अलर्ट और मारुति। बैठना नहीं है चार्ट पे। आप मारुति पे अलर्ट लगा के पहले छोड़ना सीखिए कि बाय मारुति, मारुति 2 आवर्स 10,450, 10,450। तो जैसे ही इस लाइन के नीचे प्राइस जाएगा, आपको अलर्ट लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। ओके। अब ये पहला हुआ। अब दूसरे पे फोकस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा स्टॉक लेते हैं इसी में से, अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा, मारुति हमने 2 आवर्स में ढूंढा। अब हम कहते हैं हम इतना बड़े ट्रेडर हैं, हम तो 15 मिनट का जोन ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ ढूंढिए। 15 मिनट पे इसी मारुति में खोलते ही जोन दिख गया। क्वालिटी नहीं क्वालिटी बात की बात करें, पहले आप जोन ढूंढना सीखे। मिला? फील्ड अनफिल्ड फील्ड क्वालिटी कितना है हम बात की बात करेंगे। 12,749। पहले आप जोन ढूंढना सीखिए। 2 आवर्स में भी मिला, 15 मिनट में मिला। जोन इतना मिलेगा, और जहां तक नीचे जाना है, सिर्फ देखिए ये आपका एक जोन मिला। ठीक है, जोन है। फील्ड अनफिल्ड फील्ड के जैसा कुछ लग रहा है, वैलिडेट बाद में करेंगे, पहले जोन ढूंढना तो सीखिए। 12,749 पे फील्ड एंड फील्ड तो सबको सिखा के लाया हूं ना। इतना तो बिना सिखाए किसी को नहीं लाया हूं। अगर मेरी आवाज जा रही है, अगर ये जोन है, तो यस नो टाइप कर सकते हैं। यस नो टाइप करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है। थैंक यू। देखिए इसी मारुति में हमने 2 आवर्स तो ढूंढा, और इसी मारुति में हम 15 मिनट पे ढूंढे। हम और नीचे चलते हैं कि जोन मिलता है रही भाई। मैं कहता हूँ ढूंढते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये लाइन उठाना है और नीचे लेके आते जाना है। यहां तक कोई जोन नहीं है। आपको जोन इतना मिलेगा कि आपका उतना कैपिटल नहीं। अगला जोन उसी ट्रेड पे हमें 2 बोरिंग कैंडल के साथ मिल गया 12,004 पे। आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है, और मेरी नजर तो खराब हो चुकी है। उसी चार्ट पे अगला जोन हमें मिलता है 11,611 पे। अभी वैलिडेट मत कीजिए, पहले जोन मार्क करना सीखिए। उसी चार्ट पे अगला जोन, मतलब अब जा, जहां यहां तक देखेंगे, हमें इसी चार्ट पे कितना जोन मिलेगा?
Nifty 100 Liquid 15 की सबसे खास बात, ट्रेड इतना मिलेगा कि आपका उतना कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, इतना ट्रेड मिलेगा आपको। तो दूसरा स्टॉक लेते हैं, मारुति का हो गया। दूसरा चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल। जोन ढूंढना समझ में आ रहा है? जोन ढूंढना समझ में आ रहा है ना, कि मैं कैसे जोन मुझे दिख रहा है। नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग आपको इसी के लिए मिलता है कि एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अपोलो हॉस्पिटल्स, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स। ये कोई बच्चों का खिला नहीं है ना कि भाई आओ गिलास में पानी डालो और उसमें घोर के पिला दो। अपोलो हॉस्पिटल, पहले 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जहां पे प्राइस टिका हुआ है, क्या एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का सप्लाई जोन है? हाँ या ना? क्या एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का सप्लाई जोन है? हाँ या ना? है। आपको नहीं दिखता है। अब क्या यहां से प्राइस बिन अगर इसे ब्रेक नहीं किया तो प्राइस शुड कम डाउन। व्हेन देयर इज अ मूवमेंट देयर इज अ जोन। डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे है फील्ड अनफिल्ड फील्ड का, डेली चार्ट पे, डेली डेली चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है? आप कहते हैं मजा नहीं आएगा। अब सोचिए कि जिन लोगों ने खरीदा होगा, जिन लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा है, खरीदा कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल फिर आज खरीदा। मान लीजिए कोई खरीदा, तभी तो इतना बड़ा कैंडल बन रहा है। अगर कोई खरीदा और कैंडल बन रहा है, मीन्स देयर इज ए सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। अरे वैलिडेशन बाद में कर लेना नालायक, वैलिडेशन बाद में कर लेना, पहले जोन तो दिखो। तुम्हारे साथ समस्या सबसे बड़ी क्या है कि थोड़ा सा पकड़ में आया नहीं कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो। देखो जब हम लोग क्लास में बैठते थे ना, तो मुझे जो आता भी था तो हम चुपचाप कराते थे, क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका था कि डॉक्टर साहब हमको उससे ज्यादा पढ़ाएंगे। और विश्वास करो, मैं अपने क्लास का सबसे सबसे साइलेंट स्टूडेंट रहा, जब जहां भी पढ़ा हूं। तभी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं चिटार्थी था। ठीक है। अब इस ट्रेड में नीचे जाओ, आपको जोन नहीं दिखता है। मैं कहता हूं जोन भरा हुआ है, जोन यहाँ भी है। अभी आपकी आंखें ट्रेन नहीं। अब ये अपोलो हॉस्पिटल्स जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक अगर लोग खरीद रहे हैं तो दे आर इन प्लांट सुसाइड। और वो क्या कहेंगे? हमारा तो ट्रेड ही काम नहीं करता है। ठीक है ज्ञानी पुरुष, ठीक है। हमने मंथली ट्रेड नहीं पढ़ाया, हम पढ़ाएंगे आपको कल, रुकिए जरा सब्र कीजिए। नाउ मूव ऑन 2 आवर्स। 2 आवर्स में जोन आपको नहीं मिलता, मुझे तो मिलता है ना। 2 आवर 75 में सब में जोन मिलता है, भर भर के मिलता है। आपको जोन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आप जोन ढूंढना नहीं चाहते, ढूंढना तो पड़ेगा। ये रैली 1 2 3 बोरिंग, वैलिडेशन बाद में करना, पहले वैलिडेट, पहले जोन ढूंढो। अब मैं डिमांड जोन ढूंढना इसी ट्रेड पे, मार्क ओवर हियर। ये आपको डिमांड जोन की तरह लग रहा है, एक पहला। और नीचे चलिए, दूसरा डिमांड जोन कहाँ हो सकता है इसका? दूसरा सबसे करेक्ट डिमांड जोन इस चार्ट का यहाँ पे है, 4901 पे, 3 बोरिंग कैंडल के साथ, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। पहले आप जोन मार्क कीजिए, पल्स और ट्रेन को थोड़ा दिन के लिए साइड कीजिए, पहले जोन मार्क कीजिए। ठीक है, पहले जोन मार्क कीजिए। देखिए जब हमको कोई चीज दिया जाता है ना, तो हल्का फुल्का हम खुद एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे तो आप 100% एडजस्टमेंट हमसे कराना चाहते हैं। किसी भी दुनिया में अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपका लैपटॉप काम करना बंद कर देता है, तो तुरंत आप कंपनी को फोन नहीं लगाते हैं, पहला काम करते हैं रिस्टार्ट करो। दुनिया में अगर आपका लैपटॉप है, मोबाइल मान लो मोबाइल हैंग कर गया, तो तुरंत एप्पल कस्टमर केयर को फोन नहीं लगाते हैं, पहला काम करते हैं रिस्टार्ट करते हैं। करते हैं ना? यहाँ पे आप इतने निकम्मे हो चुके हैं कि आपने आपको लगता है कि मैं तो इसको खरीद लिया हूं, और स्टार्ट करने तक का भी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। आपको अगर ये
थोड़ा सा भी, मतलब मैं बताया हूं कि दिल्ली से जयपुर जाने का रास्ता कैसा है, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली गुड़गांव से जयपुर जाने का रास्ता कैसा है? कैसा है? सीधा है या टेढ़ा है? कैसा है गुड़गांव से दिल्ली जयपुर जाने का रास्ता कैसा है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स जो लोग जयपुर और गुड़गांव से हैं। बिल्कुल सीधा है। सीधा है, टेढ़ा नहीं, डायरेक्ट है, सीधा है। लेकिन मैं सीधा चलता जाऊं, पता चले कि टोल नाके पे ट्रक सीधा खड़ा है और मैं हल्का सा साइड ना लूं तो ठोक दूंगा उसको। सीधा है। और सीधा है, लेकिन आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी तो इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कि नहीं करेंगे? सीधा है, लेकिन आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी, तो ये आपका जोन है, फील्ड अनफुलफिल्ड। हर, मैंने क्या बोलता हूँ कि किसी भी चार्ट में मुझे किसी भी टाइम फ्रेम पे, इसी चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जोन, और सबको कंपेयर मत करना, एक ही साथ सब तरह का ट्रेडर बनने की कोशिश मत करना। मैं एक ही चार्ट पे सब तरह का ट्रेडर बन जाऊं, किसी तरह का आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, सब तरह का ट्रेडर मत बनिए। एक तरह के ट्रेडिंग में मास्टरी कीजिए। तीसरा ट्रेड, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी ले लिया है। बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी ट्रेड दिखा दिया है, ये बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी था, तो बजाज फाइनेंस ऑलरेडी हमने इसको इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो बजाज फाइनेंस में तो यहाँ भी ट्रेड है, इसके नीचे भी है, लेकिन पहले इससे ये ट्रेड होगा 7,037,7009, क्योंकि निफ्टी का पार्ट है। अगला स्टॉक टाइटन। आपको जो नहीं मिलता क्योंकि आप जुआरी हैं। TITN, टाइटन, टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन में पहले डेली चार्ट पे चलिए। क्या टाइटन में डेली पे कोई जोन मिल रहा है? नहीं। फॉरगेट अबाउट इट, 2 आवर्स पे। क्या टाइटन में आपको जोन 2 आवर्स पे दिखता है? हाँ, हमें दिखता है। आप जुआरी हैं, मैं जुआरी नहीं। और दिखाऊं? आप जुआरी हैं, मैं जुआरी नहीं हूं, मेरी आंखें ट्रेंड है। क्या टाइटन में आपको 2 आवर्स के चार्ट पे जोन दिखता है? तो हाँ, दिखता है। फील्ड, अनफील्ड, ये हमें जोन दिखा, आपको नहीं दिखता है क्योंकि अब आप अभी, अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, कि मुझे नहीं दिखता है, और क्या हम अगर आज एक वीकली ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो कल आ जाएगा? ये जो 60 दिन आप बैठ के घास तो नहीं करेंगे ना? इन 60 डेज तक जो भी आप जोन मार्क करेंगे तो 61 डे आएगा ना, है ना? तो ये आपके पास जोन बैंक बन रहा है। जो मैं आपको 15 के 15 स्टॉक में ट्रेड ढूंढ के दिखा रहा हूं। 15 के 15 स्टॉक्स में। मैं अगर निफ्टी पे बैठूं, 50 के 50 स्टॉक में मुझे ट्रेड मिलते हैं। आज वाला बाद में आएगा। मान लो आज जो ढूंढा वो आएगा 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, लेकिन जो 2 हफ्ते पहले ढूंढा वो स्टॉप लॉस अगर देगा तो स्टॉप एक लिमिटेड लॉस देगा ना, है ना? बाद वाला तो, मान लीजिए आप बात करते हैं कि एक स्टॉप लॉस दे दिया मेरा HCL टेक। HCL टेक स्टॉप लॉस दिया, मैं एम रेडी, दिया। स्टॉप लॉस पे तुम तैयार है मेंटली हमेशा। ये वाला ट्रेड सर स्टॉप लॉस दिया। आपको मैं एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूं, मानिए इसको मत मानिए। इस स्टॉप लॉस के पीछे भी कारण था क्यों दिया। अगर ये स्टॉप लॉस दिया तो कम से कम जो भी आपका कैपिटल था, आप एक, अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज का था, 1 लाख रुपीज का था, तो अगर आपको स्टॉप लॉस दिया तो आपने क्या किया, 500 रुपीज लॉस लेके आप निकल गए और आपका कैपिटल फ्री हो गया। लेकिन अगर अगर कहते नहीं जी मैं नहीं निकलूं, तो आज आप अटके रहते, आप दूसरे ट्रेड करने के लायक नहीं रहते। और अगर आप अटके रहते तो चलेगा कि नहीं चलेगा, सिर्फ तुक्की तुक्की की बात है ना। स्टॉप लॉस दिया तो छोड़ दो। डोंट ट्राई टू फॉल इन लव विथ एन स्टॉक। फॉल इन लव ही होना है तो किसी, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ इमोशंस लगा रहे हैं। देखिए व्यापार में एक बड़े अच्छा फॉर्मूला है। व्यापार में नरमी और शासन में गर्मी।
ये दोनों खराब कर देगा आपको। सर ये दोनों आपके लिए चलेगा। व्यापार में नरमी, शासन में गर्मी। शासन मीन्स अगर आपको डिसिप्लिन, अपने ऊपर भी शासन के साथ गर्म रहो, मतलब रूल्स मीन्स रूल्स, डोंट ट्राई टू ब्रेक द रूल्स। इस बार सेशन में बिना चेयर उठा के आ गई, मैंने कहा बिना मीन्स रूल्स इज इक्वल फॉर एवरीवन। रूल्स कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनना चाहिए। तो कभी भी व्यापार में गर्मी नहीं चलेगा। व्यापार में आपको नर्म होकर झुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कस्टमर्स का। किसी कस्टमर को पकड़ के अपना दुकान का सामान नहीं दे दोगे, वेट करते हैं कस्टमर आएगा, तभी तो बार्गेनिंग करोगे। करेक्ट। तो ये आपका स्टॉक्स नहीं चला, नहीं चला। तो जब आप तीसरा स्टॉक्स, टाइटन, अडानी इंटरप्राइजेस, आपको जो नहीं मिलता, हमें हमने मारुति में भी दिखाया, अपोलो में भी दिखाया, बजाज फाइनेंस, टाइटन में भी दिखाया। पांचवा अडानी इंटरप्राइजेस, दिस इज योर अडानी इंटरप्राइजेस। आपको नहीं मिलता इसका मतलब थोड़ी मार्केट गलत हो गया। अडानी इंटरप्राइजेस जोन किधर है रे, ढूंढो। डेली चार्ट। 3 सेकेंड में जोन नहीं दिखा, मतलब जोन नहीं है। इससे ज्यादा समय अगर मैं लगाऊंगा तो जोन बनाने की कोशिश करूंगा, जोन इसमें सही नहीं है। 15 मिनट पे देख लीजिए कहीं जोन है। अगर जोन तुरंत दिखता है मतलब क्लियर है, ज्यादा समय लगता है मतलब जोन हम बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं पे जोन में क्लियरिटी नहीं है, कहीं भी नहीं। लीव इट। अडानी में नहीं मिला। पांचवा, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस आप कहते हैं जोन नहीं मिलता, रही भाई। डेली चार्ट, 2 आवर्स चार्ट। इस 2 आवर्स चार्ट पे जब आप चलेंगे तो आपको मल्टीपल जोन मिलेंगे। पहला जोन 3 बोरिंग कैंडल के साथ 2034, पहला जोन। दूसरा जोन आपको 1903 पे। जोन तो भर भर के मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा? हम 3 मिनट वाले की बात नहीं करेंगे, हम तो 2 आवर्स और 15 मिनट तक चलते हैं। मैं तो अगर सच में बताऊं कि अगर आपको इम्प्रेस करना है तो मैं तो ऐसे टेस्ला को ऐसे करूंगा, सेकेंड भर में टेस्ला करूंगा। जमूरे किधर जाएगा, 1 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा और मैं इस तरह से आपको इम्प्रेस करके चल दूंगा। आपको आपको क्या फायदा है इससे? इसमें आपका फायदा क्या है मुझे बताइए। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे गया और टेस्ला को इस तरह से देखा, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, और मैं कहता हूँ अच्छा किधर किधर क्या बन रहा है, समझ में आ गया मुझे, और आपको समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ एक काम कर भाई, जनता सामने बैठे हुए है, यहाँ से नीचे चला जा। मुझे सेकंड भर समय लगा, लेकिन आपको पता चला कि मैं क्यों लाइन खींचा। अब इसका रिजल्ट देखना है तो 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर 15 मिनट्स, देन हैव ए लुक। यहीं से क्यों लाइन मार्क किया, इसके नीचे भी जा सकते थे। ये ऊपर नहीं जाएगा, समझो, हमारी इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, 176.73 को ब्रेक नहीं करेगा। प्रॉब्लम से है कि आपकी आंखें अभी उतनी ट्रेन नहीं है। अगर यही नीचे जाएगा तो क्या होगा? हम इसका सारा डिमांड जोन खंगाल लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये हमारा चार्ट है GBPUSD। विद इन 1 मिनट हमें जोन ढूंढना है। 1 मिनट, कहाँ पे जोन है? क्या करेगा ये चार्ट? अगर ये चार्ट कुछ इस तरह से काम करेगा। आप कहते हैं मजाक तो नहीं चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप कहते हैं जोन नहीं मिलता है। देखिए, जोन नहीं मिलता है। कौन कहता है जोन नहीं मिलता है? फील्ड अनफील्ड फील्ड। समस्या ये है कि आप बड़े जल्दबाजी में हैं, बिल्कुल घोड़े पे सवार हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि मुझे 15 से 15 स्टॉक्स में मुझे ट्रेड मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, रवि आर कुमार के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे। तो अगला स्टॉक्स हम लेते हैं श्रीराम फाइनेंस। उसके बाद है हमारा इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, कुछ भी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, कोल इंडिया। ये हमारा फॉर एग्जांपल है कोल इंडिया। दिस इज द चार्ट फॉर कोल इंडिया। कोल इंडिया सेटअप लग गया उधर। कोल इंडिया, आपको कोल इंडिया में जोन नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है। कोल इंडिया का मतलब डेली चार्ट पे चलिए। कोल इंडिया, कोल इंडिया, कोल इंडिया। आपको नहीं दिख रहा है ना, मुझे तो सब जगह दिख रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, लीव इट। ठीक है। इसी इसी में और लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं रिलायंस, हम भारती एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक। हम पहले लेते हैं रिलायंस, हमारे मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी। क्या रिलायंस में आपको जोन दिखता है? रिलायंस डेली में नहीं दिखा, लिमिट ऐसे हमें दिखा 2676 पे, 2 आवर्स पे लेके चलते हैं। आपको नहीं दिखता, इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेड नहीं है। मार्केट में ट्रेड भरपूर है। आपको अपने आप को उतना ट्रेंड करना पड़ेगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। 2497, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट। आप कहते हैं मुझे जोन नहीं मिलता, 2 आवर्स 736 जोन, 2 आवर्स 641 जोन। पहले जोन ढूंढो, वैलिडेट बाद में कर लेना। अभी जोन ही नहीं मिल रहा है तो आप वैलिडेट क्या करेंगे? अभी आपको जोन ही समझ में नहीं आ रहा, जोन आपको पकड़ में नहीं आ रहा अभी, तो आप वैलिडेट क्या कर लेंगे? पहले जोन को समझेंगे, तब आप वैलिडेट कीजिए, तब आप चार्ट की बातें कीजिए। अभी पहले जोन को पकड़ पकड़ में लाइए। बेचारा टेस्ला कंफ्यूज हो चुका है, आप अपना चार्ट भी देख सकते हैं। टेस्ला टेस्ला कंफ्यूज हो चुका है, करें क्या? रवि भाई ने लाइन खींच दी है तो ऊपर जा नहीं सकते, इसके ऊपर तो जाने की इसकी हिम्मत है नहीं। ठीक है, टेस्ला आप कंफ्यूज हो चुका है। आपको हम पे भरोसा ना हो, मुझे अपने आप पे भरोसा है पूरी तरह से, खतरनाक वाला। ठीक है, आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर आप अपने आंखों को ट्रेंड नहीं करते हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई टूल्स नहीं। अरे रुक जा रे, रुक जा, रुक जा, अरे रुक 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 रुक। ये कहेंगे मैनिपुलेटेड डाटा ना, ये इनको बोलने में समय नहीं लगता ना। ठीक है, तो आप अपने आप को ट्रेंड कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा पर डे लगाना पड़ेगा, और शुरुआत में सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है। ओके, टेस्ला आपके सामने है ना? हम्म। अब कल सुबह, अब हम पहला बात करते हैं स्टॉप लॉस। तो आप कुछ मत सीखिए, पहला स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। स्टॉप लॉस के बाद होता है एंट्री। अगर आप लोग सबसे ज्यादा जल्दबाजी में क्या है, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, हम समझा देंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लिव इट, लिव द चैप्टर, मैं समझा दूंगा। कल क्यूएनए होगा ना, कल क्यूएनए में आपसे बात करेंगे। नहीं, कल मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा आप लोग का। ठीक है, तो एंट्री, एंट्री के लिए हम दो दो काम करेंगे। एंट्री, या तो हम नो एंट्री में जाएंगे। नो एंट्री में जाने से में हमेशा मार्केट को एक फाइन देना पड़ता है। बच गए, बच गए। और जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन, तो एंट्री हमारा प्री डिफाइंड रूट पे होना चाहिए। प्री डिफाइंड रूट पे होना चाहिए। जब आप किसी शहर में जाते हैं ना, तो अभी आप लोग अभी आप लोग कोई आप अभी आप लोग हैंडीकैप हो चुके हैं। हैंडीकैप कैसे हो चुके हैं? अगर घर से ऑफिस भी जाना है, मुझे पता है कि घर से ऑफिस इस जगह पड़ता है, फिर भी जीपीएस लगाते हैं, हैंडीकैप्ड। हम इस तरह से एक्ट करते हैं कि जीपीएस लगा लो, कि रास्ता ही नहीं।
जिस वक्त 2013-14 तक जीपीएस उतना मार्केट में नहीं था, स्मार्टफोन्स, एप्पल का वर्जन उतना नहीं था, उस वक्त डेटा महंगा था, उस वक्त आप कौन सा जीपीएस लगा के चलते थे? और तब भी हम सुबह ऑफिस जाते थे, तब भी हम शाम में आते थे, तब भी ट्रेन नहीं छूटती थी। प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग हैंडीकैप बनना चाहते हैं, कोई इंडिकेटर्स, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ से लेना है। एंट्री अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। हम लोग जोन ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग जोन बनाते हैं, और बाद में मार्केट हमें बना देती है। हम लोग ट्रेडर नहीं है। हम लोग जोन ट्रेड ही नहीं करते हैं, हम लोग जोन बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो ट्रेड है, ये जो टेस्ला जो नीचे आ रहा है, ये आप लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि टेस्ला यहीं पे क्यों अटका हुआ है, क्यों नीचे आ रहा है। आप लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, बनाने वाले ट्रेड में हम बन के निकल जाते हैं। और तीसरा, टारगेट। टारगेट शुरुआत में लेने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले आप प्रोसेस ये कीजिए कि हम एंट्री कितना ले सकते हैं। ट्राई टू इंटर इनटू दैट स्टॉक, ट्राई टू इंटर इनटू दैट स्टॉक, क्योंकि अभी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता है, एंट्री नहीं लगाना आता है। आपको कोई इंडिकेटर बेच देगा, कोई एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बेच देगा, कोई एडवाइजरी बेच देगा। आप कब तक एडवाइजरी ग्रुप में रह जाते हैं? और चौथा, अपने क्वांटिटी के साथ हम लोग बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं। क्वांटिटी के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं। मुझे बहुत सारा स्क्रीनशॉट आता है, मुझे दुख होता है कि मैंने गलत लोगों को पढ़ाया। जब हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर मुझे मदरसन का ट्रेड अगर हमने लिया, मदरसन का हमने ट्रेड लिया, मदरसन का ट्रेड अगर हमने लिया, तो ये हमारा मदरसन का चार्ट 2 आवर्स का। तो मदरसन का फील्ड अनफील्ड फील्ड, इस मदरसन के ट्रेड में एक छोटा सा ड्रॉबैक था, बाकी सब कुछ ठीक था। इस मदरसन के चार्ट में हमने लिया लॉन्ग पोजीशन, तो एंट्री, और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और ये हमारा होगा टारगेट। अभी आपको ये लाइन मार्क करना नहीं आता है, और आप पहले दिन से, मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, मुझे क्रूड ऑयल समझाइए। पहले एक मार्केट का एक्सपर्ट बनिए। मल्टीपल मार्केट के एक्सपर्ट बनने में आप कहीं के एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। तो अगर मदरसन सुमी, अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर मेरा कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज कितना होगा? 50 रुपीज का। तो 50 में 125 क्वांटिटी का मदरसन उठाएंगे विद विद मार्जिन। और यहाँ पे देखिए कि स्टॉप लॉस 40 पैसे का है। जब 40 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो कम से कम 40 × 5, तो टारगेट कितने का होगा? 2 रुपए का। तो प्राइस आके 1:5। अगर आप 1:5 दिया तभी निकलेंगे, नहीं तो हम छोटे से स्टॉप लॉस को लेके बहुत खुश रहेंगे। ट्रेड में सबसे पहला ट्रेड में सबसे पहला रूल्स ये देखना है कि अगर आप यहां तक इंतजार किए तभी तो। अब मदरसन आप यहाँ पे खरीदते, आप यहाँ पे खरीदते, आपका क्या होता? तो बेहतर हम ट्रेड में वेट करेंगे। बेहतर हम ट्रेड में, अरे नालायकों, तुम्हें पुराने वाले को रिपीटेशन हमने दिया है, क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया है। तुम लोग का चैट बंद इसलिए रखता हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे नए बच्चों को। बेचारे अभी ठीक से सांस लेना नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रेड में अगर 1:5 देगा तब लेंगे, नहीं तो इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे। इतना तो वेट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं यहीं पे निकल गया, तो छोटा ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड मत लीजिए। 1:5 से कम ट्रेड लेना पाप कहलाता है, और 1:5 से कम हम किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं लेंगे। ये ट्रेड ऑलरेडी एंट्री दे चुका है। जिन्होंने एंट्री नहीं लिया है, वो एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, उसे बैठ के देखिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, सर, जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, करती हूँ ना, तो मेरे साथ एक समस्या आता है कि आप कहते हैं टेस्ला को नीचे जा, टेस्ला चला जाता है। मैं जब करने बैठता हूँ तो मेरा कहना नहीं मानता है, क्योंकि अभी आपको टेस्ला नहीं पहचानता है। जब पहचान जाएगा ना, तो ये आपके लिए भी वैसे ही काम करेगा जैसे मेरे लिए काम करता है, क्योंकि हम इसको गलत कमांड नहीं देते हैं।
हम इसको गलत कमांड नहीं देते हैं। और अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में तो नहीं आएगा, अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमने नीचे बोला नीचे गया, तो प्लीज एक छोटा सा क्लैप दीजिए चैट बॉक्स में। ये लाइव चार्ट है, अपने चार्ट पे टेस्ला का खोलिए और मिलाइए प्राइस से हमारा। डोंट ट्राई टू जज द पावर ऑफ रवि आर कुमार, आप नहीं जज कर पाएंगे। नए बच्चों का कल क्यूएनए है, कल आप क्यूएनए अटेंड कीजिएगा। एक ही चीज, जोन सब जगह मिलता है, तो जोन मार्क करना नहीं आता है। और आप लोग हमसे कहते हो तुम जुआरी प्रवृत्ति के लोग, तुम हमसे चैलेंज करोगे कि ट्रेड नहीं मिलता है। देखो, ये मेरी बातों को मानता है, तुम नहीं मानते हो, तुम जुआरी हो। ठीक है। ट्रेड हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, ना कि अपना कोई रूल्स ट्रेड में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपना कभी भी किसी भी देश का नियम, कभी भी किसी भी मार्केट का नियम एक व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। ठीक है। कल एक मैसेज आएगा दिन में फॉर क्यूएनए, टाइम का मुझे पता नहीं, आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और अभी अगर आपको मुझे और लाइव सुनना है तो मिरर 9 पे मैं 10:10 में लाइव हो रहा हूँ, मिरर 9 पे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। अच्छा, मैं जो म्यूजिक बजाता हूँ उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, आप कहीं से भी उसको सुन सकते हैं। थैंक यू।